होकर के अच्छी परसेंटेज बनाई। सीबीएसई में बेटा 80% मतलब कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। सीबीएसई की 80% है मतलब बच्चे का दिल और दिमाग पढ़ाई से जुड़ा। एक बालक आपके साथ बैठा हुआ है जो कि सीबीएसई बोर्ड से है। सीबीएसई बोर्ड बोले तो नवोदय विद्यालय का छात्र है, और कल नवोदय विद्यालय का क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। क्या आ चुका है? अच्छा, सीबीएसई में धूम मचा दी, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि वहां डेडिकेशन है, बच्चा पढ़ता है अच्छे से। हालांकि मैंने इस न्यूज को भी देख नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं अच्छे से मुझे पता भी है, क्योंकि हमारे साथ के भी जो क्लासमेट रहे, हमारे साथ के भी जो फ्रेंड सर्कल में रहे, सीबीएसई से जो लोग रहे, खासकर नवोदय से जो लोग रहे, वो लोग बेटा कहीं ना कहीं बिल्कुल सीरियस कंडीशन में रहते हैं। उनको एक डेडिकेशन सिखाया जाता है, क्योंकि वहां माँ बाप की परवरिश नहीं होती। वैसे माता पिता की परवरिश से ज़्यादा बेटर कोई परवरिश नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बेटा क्या होता है कि कभी कभार हम कुछ गलतियां अगर बच्चा कर देता है तो कुछ माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ती जाती है। लेकिन वहाँ एक डेडिकेशन सिखाया जाता है। बच्चा जब 5वां क्लास पास करके जाता है, 5th क्लास, तो जब बच्चा वो वहाँ पहुँचता है, 6वीं क्लास के बच्चे से ही वो चीज़ें डेडिकेशन के रूप में डाल दी जाती हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के समझदार भी हो जाता है। अच्छी बात क्या है नवोदय का बेहतर होना, कि सर वो सबसे पहले क्रीम ही अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में प्रवेश करता ही वो छात्र है जो पढ़ने वाला होता है। जिस बच्चे की रुचि 5th क्लास में, जिस बच्चे की रुचि 4th क्लास में अच्छी होती है, पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी होती है, उसी का तो एंट्रेंस क्लियर होता है। जब उस बच्चे का एंट्रेंस क्लियर होता है, वो ऑलरेडी बेटा 5वीं क्लास में कॉम्पिटिशन क्रैक कर चुका है। बात समझ रहे हो? 5वीं क्लास में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन क्रैक कर चुका। तो पहले तो मैं इस बालक को बुलाना चाहूँगा, तो इस बालक का आज स्वागत करेंगे, क्योंकि इनकी परसेंटेज भी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोग तालियां जरूर बजाएंगे। मिठाई लेकर आया है ये बालक हमारे लिए, तो ये भी काम करना है। चलो आ जाओ। तो ये कहीं ना कहीं पहले तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। बस बस, खुश रहो खुश रहो। भगवान से ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में बहुत बेहतरीन कर पाएँ। अरे पूरा खाओ, खा जाओ, आ जाओ। अरे ठीक है, चलो तो आधा तो खा ही लो, बकाया तो हम बैठ के खाएंगे ही। चल, तो आज ये बालक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मुझे उम्मीद है कि आज ये 12th में अच्छा रिजल्ट है। कल शीघ्र ही आज ये लड्डू खिला रहा है हमको, किसके भैया? 12th पास आउट होकर के अच्छी परसेंटेज बनाई। सीबीएसई में बेटा 80% मतलब कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। सीबीएसई की 80% है मतलब बच्चे का दिल और दिमाग पढ़ाई से जुड़ा है, ये बात हम कह सकते हैं। अभी दिल दूसरी जगह नहीं गया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर दिल दूसरी जगह पहुंच जाता है तो फिर व्यक्ति पढ़ने में रुचि ज़्यादा नहीं लेता, ये बात हमको समझना है। साथ में आए इन भैया को भी खिलाएंगे। आ जाओ खड़े, अरे खड़े होके आओ। हाँ चलो, इन भैया को भी, अरे आ जाओ आ जाओ, ये भी आपके अभी बहुत बड़े सहयोगी हैं। साथ में ये इनको खिलाओ आप। चलो चलो आ जाओ इधर। तो ध्यान से, पहली बात तो ये है कि बेटा पढ़ाई जो है वो हमें एक अच्छे तरीके से, जरूरी ये नहीं है कि हमने 12th में पास आउट किया है, जरूरी बेटा ये है कि अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं तो हमारी हैबिट कुछ अच्छा करने की बनी है। अगर आज हम पढ़ने में मन और दिल लगा रहे हैं, पढ़ने में हमारा मन है, तो आगे रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। जिस दिन से मुलाकात हुई, बच्चा थोड़ा सा सीरियस भी है, बातचीत करता रहता है, बीच बीच में जब क्लास छूट जाती है तब मुलाकात होती रहती है। कभी कभार जब चक्कर लगता है अकेडमी पे बैठे देख लिया, बालक बीच में आ भी जाता है, 2-4 बातें हो जाती हैं। हमारा भी एक ही उम्मीद आप लोगों से है कि आज ये बालक हमें लड्डू खिलाने आया है। कौन नहीं चाहता कि लड्डू खाते ही रहें? हमारी तो यही कामना है कि हम डेली लड्डू खाएं। बात समझ रहे हो कि? लेकिन खिलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, जॉब हमारा उसूल होना चाहिए। देखो आज परसेंटेज 12th में बन गई बहुत बढ़िया। हम बता दें बेटा, अगर आपका प्लान और आपका रास्ता अगर हर किसी को पता चल गया तो फिर आपके प्लान और रास्ते में दम नहीं है। बात समझ रहे हो? अपना प्लान और रास्ता हर किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, तो समझ जाना आपका रास्ता बहुत खतरनाक है। वो आगे चल के आपको उस जगह पर खड़ा करने वाला है कि लोग कहेंगे कि भाई ये रास्ता था इसका। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो कहीं ना कहीं हमको चीज़ें रखनी है। और मुझे आप बताएंगे 2-4 बातें इन बालकों को नवोदय से जुड़ी हुई। पहली बात, क्या डेडिकेशन होता है। इससे वो ये रहेगा ना कि इनके घर में जो छोटे छोटे सदस्य बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को नवोदय में भेजें, तो क्या एक सिस्टम होता है वहाँ का, भेजना अच्छी बात है कि नहीं। अगर वहाँ जाके बच्चा पहुँचता है तो कैसा उसका एक प्रोसेस रहता है, बिगड़ तो नहीं जाता कहीं? ऐसा तो नहीं कि घर से जाकर के माहौल बिगड़ जाए, तो वो हमें देखना है।
देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन को नवोदय में जाने के लिए अपन को फिफ्थ का पेपर पास करना था, फिफ्थ के बाद सिक्स में होता है अपना। तो उसके लिए अब 90+ नंबर चाहिए होते हैं उसके लिए भी। तो आसान नहीं होता कि 2500 बच्चे पेपर दे रहे हो, उसमें से तुम सिलेक्शन ओनली 80 लड़कों का सिलेक्शन होता है उसमें। बहुत ही कठिन होता है। आप जब हम सिक्स में, तब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इतना कर जाऊंगा। पर लेकिन मेरी भी 96 नंबर आए थे जब भी, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही हो गया था। उसके बाद मैंने वहां पर गया, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि माता पिता तो है ही नहीं मेरे, ये पता नहीं कौन है, अजनबी लोग हैं मेरे लिए, तो मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने बस मेरे को एक ही बात सिखाई कि बेटा मोटिवेशनल और डिसिप्लिन में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोटिवेशनल तुम्हें 1 महीने 2 महीने देगा या फिर 3 महीने, और जो डिसिप्लिन होता है ना, वो तुम्हें सक्सेस कर ही रहता है। इसलिए उन्होंने हमें सबसे अच्छी बात यही सिखाई है कि डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। तो ये जो बालक ने जैसे ये बात बोली है, ये जो बालक ने जैसे आप लोगों के बीच में ये बात बोली, इधर ये जो बालक ने ये जो बातें बोली हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात बोली। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जैसे इन्होंने कहा मोटिवेशन, वास्तविकता में 2 दिन का ही है और हम अंततः दोबारा से उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम खड़े थे। लेकिन मेरा मानना है इस बालक ने जो शब्द सिखाया वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेटा आपको जीवन में उस रास्ते पर पहुंचा देता है जहां आप पहुंचने की कल्पना नहीं करते। बात समझ रहे हो कहीं ना कहीं? तो हमें वो चीज रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। सबसे अच्छी बात है कि आज ये बालक नवोदय में 80% बनाई, बहुत बढ़िया लगा। मेहनत करी, खुद की मेहनत, वहाँ के टीचरों की मेहनत, ये सब कुछ सहयोग रहा। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बालक ने मिठाई भी खिलाई। बस खुश रहो, खुश, बस बस बस, उम्मीद एक ही रखेंगे बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया काम किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मिठाई खिलाते रहेंगे, है ना। नौकरी लगवा लो, फिर काजू कतली को डिब्बा मंगवाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या